तो इस वीडियो में हम टेक्स्ट बेस्ड एडवेंचर गेम इन टाइप स्क्रिप्ट एंड नोड जेएस इसको बनाएंगे। और यहाँ ये लगता है कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट अ जीयूआई बेस्ड, मतलब ये ग्राफिकल इंटरफेस के ऊपर बेस नहीं करता। इट इज़ अ कंसोल बेस्ड गेम। ये गेम आपके टर्मिनल पर चलेगा। द वीडियो हेयर shows how to develop the game in Java। जो वीडियो यहाँ पर हेयर लिखा है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक वीडियो यूट्यूब की ओपन करके देगा, और उसमें टेक्स्ट बेस्ड एडवेंचर गेम बनाया गया है, लेकिन जावा लैंग्वेज की मदद से बनाया गया है। तो आपको उस वीडियो के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें वहाँ से फॉलो करके टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर सेम गेम बनाने। और आगे ये कहते हैं कि यू विल टेक द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम। तमाम गेम्स के रिक्वायरमेंट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी फ्रॉम द वीडियो, एंड डेवलप द गेम इन टाइप स्क्रिप्ट एंड नोड जेएस। और आपको टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर वो गेम बनाना है। तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। जब आप इस हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो यूट्यूब की वीडियो ओपन हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट अपने वीएस कोड में चलता हूँ, और मैंने अपने वीएस कोड में तमाम फाइलें बना ली हैं। टी एस कॉन्फ़िग पैकेज जेसन लॉग जेसन नोड मॉड्यूल्स गेट इग्नोर, और अपने इंडेक्स डॉट टी एस की फाइल भी मैंने बना ली है। तो यहाँ से अब हम अपने गेम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इंक्वायरर को इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंक्वायरर को इंपोर्ट करने से पहले मुझे इंक्वायरर का जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में आकर npm i इंक्वायरर लिखकर इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा इंक्वायरर का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं अपने इंक्वायरर को इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। और क्योंकि मैंने इंक्वायरर पहले इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर आपसे हो सकता है वो डेफ डिपेंडेंसी का एरर दे रहा हो, तो आप उस डेफ डिपेंडेंसी के कोड को कॉपी करके अपने टर्मिनल में पेस्ट कर लें, और इंक्वायरर का जो एरर है वो चला जाएगा। टी एस कॉन्फ़िग में और पैकेज जेसन में चेंजिंग कर लीजिएगा। पैकेज जेसन में आपने टाइप को मॉड्यूल करना है, और टी एस कॉन्फ़िग में टारगेट को ES 2022, और लाइन नंबर 28 में मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट, 30 में मॉड्यूल रेजोल्यूशन को नोड नेक्स्ट करना है। और उसके बाद आप वापस अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में आ जाएं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने गेम्स में आने वाले वेरिएबल्स जो हैं वो बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड कर रहा हूँ कमेंट करके, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गेम्स वेरिएबल। तो सबसे पहले तो मुझे इस गेम के जो एनिमीज हैं उन एनिमीज के लिए एक एरे बनाना है। तो मैं यहाँ पर लेट एनिमीज इक्वल एरे, एरे के अंदर डबल कोट में मैं लिखूंगा स्केलेटन, फिर स्केलेटन के बाद जोम्बी, जोम्बी के बाद वॉरियर। तो ये तीन नाम जो हैं मैंने लिख लिए हैं। अब कॉमा लगाकर अपना चौथा नाम जो है एसैसन, तो मैंने चार नाम यहाँ पर लिख लिए हैं, और ये चारों एनिमीज हैं स्केलेटन जोम्बी वॉरियर और एसैसन। तो मैं इन नामों को जरा पहला जो इनका लेटर है वो कैपिटल कर लूँ। और अब मैं एक एरे बना चुका हूँ। एरे के बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा मैक्स एनिमी हेल्प के नाम से, और इसकी वैल्यू मैं दूंगा 75। तो मैं आपको बताऊं ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, तो ये जो हमारे एनिमीज हैं जैसे कि स्केलेटन जोम्बी वॉरियर और एसैसन, तो इनकी जो है वो मैक्सिमम हेल्थ 75 होने वाली है। इनमें से कोई भी जो है जब मेरे पास आएगा तो उसकी जो मैक्सिमम हेल्थ है वो 75 हो सकती है, इसलिए मैंने मैक्सिमम हेल्थ 75 यहाँ पर इस वेरिएबल में रखा है। मैंने एक वेरिएबल और बनाया है, इसका नाम मैंने रखा है एनिमी अटैक डैमेज टू हीरो, और इसकी वैल्यू मैं 25 रखूंगा। तो ये वेरिएबल जो है ये बेसिकली जब एनिमी मुझे अटैक करेगा तो वो मुझे मेरी हेल्थ में से मैक्सिमम 25 नंबर का डैमेज मुझे कर सकता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डैमेज हमारे हीरो को होगा वो 25 तक हो सकता है। तो गेम्स के मैंने वेरिएबल बना लिए हैं तीन, और मैंने आपको बता भी दिया है कि किसका क्या काम है। अब मैं एक और कमेंट ऐड कर लेता हूँ, और इस कमेंट में मुझे अपने प्लेयर की वेरिएबल्स को बनाना है। तो
प्लेयर जो है वो हमारा जो हीरो है वो है, तो उससे रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं वो अब हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेट हीरो हेल्थ के नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसकी जो वैल्यू है वो मैं 100 रखूंगा। तो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, जब हमारा गेम स्टार्ट होगा तो हमारे हीरो की जो हेल्थ है वो 100% होगी। और क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में हम हेल्थ को नहीं दे सकते, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नंबर से आपको बता रहा हूँ। तो हमारी जो हीरो की हेल्थ होगी वो 100 होगी जब गेम स्टार्ट होगा। तो उसके बाद फिर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अटैक डैमेज टू एनिमी का एक वेरिएबल बनाया है और इसकी वैल्यू मैं 50 रख रहा हूँ। तो ये जो वेरिएबल मेरा है, अगर आप ऊपर वाले इस वेरिएबल को देखें तो जब इनमें से कोई भी एनिमी जब मुझे अटैक करेगा तो वो मुझे 25 तक अटैक कर सकता है, लेकिन जब हमारा हीरो एनिमी को अटैक करेगा तो वो उसको 50 नंबर तक अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे हीरो की पावर जो है वो थोड़ी ज्यादा है, तो वो ज्यादा डैमेज करेगा हमारे एनिमीज को। तो उस लिहाज से जो है इसको मैंने 50 रखा हुआ है। तो हम अगले वेरिएबल पर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया है और इसका नाम मैंने रखा है नंबर हेल्थ पोशन। तो ये जो हेल्थ पोशन है ये बेसिकली जब हमारी हेल्थ जो है वो कम हो जाएगी तो हमें हेल्थ पोशन हेल्प करेंगे हमारी हेल्थ को दोबारा से इंक्रीज करने में। लेकिन इसमें भी मैं लिमिट दूंगा कि कितनी दफा हम हेल्थ पोशन को यूज कर सकते हैं अपनी हेल्थ को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। तो यहाँ पर मैं 3 दे रहा हूँ कि हम इस हेल्थ पोशन को 3 दफा यूज कर सकते हैं। तो मैं एक और लेट से वेरिएबल बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर हेल्थ पोर्शन हील अमाउंट के नाम का एक वेरिएबल बनाया है और इसकी जो वैल्यू है वो मैं 30 रखने वाला हूँ। तो ये इस तरह है कि आपके पास 3 हेल्थ पोर्शन होंगे। जब आपकी हेल्थ जो है वो बहुत कम हो जाएगी तो आप अपने हेल्थ पोर्शन को यूज करके 3 दफा इसे यूज करके अपनी हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। और हर दफा जब आप हेल्थ पोर्शन को यूज करेंगे तो वो आपकी हेल्थ में 30 नंबर ऐड कर देगा। तो जब आप 3 दफा इसे यूज करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये 30 30 के हिसाब से आपके पास हेल्थ पोर्शन में 90 तक लिमिट है कि आप 3 दफा अपनी हेल्थ को 30 30 करके इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका ये काम है। मैं एक वेरिएबल और बना रहा हूँ और इसका नाम मैंने रखा है हेल्थ पोर्शन ड्रॉप चांस। ये वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू मैं 50 रख रहा हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाला जो वेरिएबल मैंने बनाया है, जब एनिमीज हमारे हीरो को अटैक करेंगे और ये जो नंबर है 100 जो उसकी हेल्थ का नंबर है, अगर वो कम होते होते 50 तक पहुंच जाएगा मतलब हाफ हो जाएगा, तो 50 से नीचे मतलब 50 से नीचे मतलब 49 48 47 इससे नीचे तो हमारी मैक्सिमम हेल्थ का जो 50% है मतलब 50 से लेकर 1 तक अगर हमारे हीरो की हेल्थ हो गई है तो हर दफा जब हम एनिमी को मारेंगे तो एनिमी हमें तो हर दफा जब हम अपने एनिमी को किल करेंगे तो एनिमी हमें एक हेल्थ पोशन और देकर जाएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर लड़ते हुए मेरी हेल्थ जो है वो 50% हो गई है और अब मैंने एक एनिमी को किल किया है, तो जब वो एनिमी मर जाएगा तो वो मुझे एक हेल्थ पोर्शन जो है वो गिफ्ट में देकर जाएगा। तो ये जो 3 का नंबर है वो 4 हो जाएगा अगर मैंने इसको यूज ना किया हो, तो 3 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से मैं हेल्थ पोर्शन इंक्रीज कर लूंगा। और आपको बताएं हर दफा एक हेल्थ पोर्शन जो है वो 30 हेल्थ के बराबर है। मुझे बाद में ये चीज हेल्प करेगी कि मैं अपने आप को बाद में रिवाइव कर सकूं, इससे अपनी हेल्थ को दोबारा से ठीक कर सकूं। तो फिर ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है ये मैंने इसलिए बनाया है। तो यहाँ तक हमने अपने प्लेयर के वेरिएबल्स को बना लिया है। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कमेंट ऐड करूंगा और कमेंट में मैं यहाँ पर वाइल लूप को स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाइल लूप कंडीशन। तो अब वाइल लूप कंडीशन के अंदर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रखूंगा गेम रनिंग और इसकी वैल्यू जो है वो मैं ट्रू रखूंगा। ये एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है और इसका काम ये है कि मेरे वाइल लूप को ये ट्रू की कंडीशन पर चलाए और मेरे गेम को चलाता रहे, स्टॉप ना करे। तो इसलिए
इसका नाम मैंने गेम रनिंग रखा है। तो इसके बाद console डॉट लॉग का यूज करते हैं और इसके अंदर मैं अपना एक वेलकम मैसेज देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना एक वेलकम मैसेज दिया है, वेलकम टू डेड जोन। और इसके नीचे से अब हम अपने वाइल लूप को स्टार्ट करते हैं। तो वाइल लूप जो है वो उसकी कंडीशन इस तरह लिखते हैं कि वाइल को लिखते हैं सबसे पहले, और वाइल के बाद इसकी राउंड ब्रैकेट में हम कंडीशन देंगे। तो फिलहाल जो है मैंने जो ये वेरिएबल बनाया है गेम रनिंग का, तो इस गेम रनिंग के वेरिएबल को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। तो मेरी वाइल की कंडीशन अभी ट्रू है क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है। उसके बाद जो है मैं अपने कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा और कर्ली ब्रैकेट के दरमियान एंटर करके मैं अपने कोड को लिखूंगा। व्हाइल लूप में कोड लिखने से पहले मैं आपको इसमें एक अच्छी चीज दिखाना चाहता हूँ कि आप जो भी व्हाइल लूप का या किसी भी किस्म का लूप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे एक अलग से नाम भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इस व्हाइल लूप का कोई नाम नहीं है, ये एक वाइल लूप कहलाएगा, लेकिन मैं इस वाइल लूप को खुद से एक लेबल भी दे सकता हूँ, मतलब मैं इसको एक नाम भी दे सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको एक नाम दे देता हूँ गेम। और यहाँ पर जो भी आपको नाम देना है वो नाम लिखकर आप जैसे ही कॉलन लगाते हैं, तो कॉलन लगाते ही अब इस वाइल लूप का जो नाम है वो गेम हो चुका है। तो मैं गेम के नाम से इस वाइल लूप को पहचान सकता हूँ। तो इसके अंदर अब हम अपनी वेरिएबल्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट। एक वेरिएबल मैंने बनाया है, इसका नाम मैंने रखा है एनिमी हेल्थ। और यहाँ पर मैं अपने मैथ डॉट रैंडम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा मैथ डॉट फ्लोर। और मैथ डॉट फ्लोर जो है वो एक मेथड है, तो हमें राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा मैथ डॉट रैंडम। और क्योंकि रैंडम भी एक मेथड है तो हमें यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ भी नहीं देना है। राउंड ब्रैकेट से बाहर आकर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा अपने मैक्स एनिमी हेल्थ। अब ये मैक्स एनिमी हेल्थ जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है। ये जो मैक्सिमम एनिमी हेल्थ है, जो कि एनिमी की मैक्सिमम हेल्थ हो सकती है 75, ये जो है मैक्स एनिमी हेल्थ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पर आकर इस राउंड ब्रैकेट के अंदर इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद एक स्पेस देकर मैं यहाँ पर +1 कर देता हूँ। तो मैं आपको अगर समझाऊं तो यहाँ पर मैंने ये किया है कि जो एनिमी की हेल्थ है वो मैक्सिमम 75 है। मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया है मैक्सिमम हेल्थ उसकी 75 है। और मैंने यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम और मैथ डॉट फ्लोर का यूज करके 1 से लेकर 75 के नंबर को रैंडमली यहाँ पर जनरेट किया है। अब मेरे पास 1 से 75 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं और वो मेरी एनिमी की हेल्थ होगी। तो अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो जो भी एनिमी मेरे पास आएगा उसकी हेल्थ कुछ भी हो सकती है। वो उसकी मैक्सिमम 75 भी हो सकती है, या हो सकता है कि उसकी हेल्थ जो है 15 हो, 30 हो, 35 हो। तो उसकी हेल्थ कुछ भी हो सकती है। ये जो हेल्थ है ये मैंने रैंडमली जनरेट किया है। तो कभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एनिमी भी आ सकता है और कभी हमारे पास बहुत ज्यादा वीक एनिमी भी आ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है रैंडमली जनरेट करने का हेल्थ को। और इससे हमारा गेम और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन सी हेल्थ वाला एनिमी आपके पास आएगा। हो सकता है कि वो स्ट्रांग हो या हो सकता है कि वो वीक हो। तो इस पूरे वेरिएबल का ये काम है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट, और मैंने यहाँ पर लिखा है एनिमी इंडेक्स। और एनिमी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो मैं देने वाला हूँ मैथ डॉट फ्लोर। और फ्लोर एक मेथड है तो हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। इसके अंदर मैं लिखूंगा मैथ डॉट रैंडम। रैंडम एक मेथड है तो हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद स्पेस देकर मैं मल्टीप्लाई करूंगा। और मल्टीप्लाई के बाद मैं अपने एरे का यूज करूंगा। ये एरे जो है मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपने सबसे स्टार्टिंग में बनाया है एनिमीज के नाम का एरे, जिसके अंदर आपके तमाम एनिमीज हैं, स्केलेटन, जॉम्बी, वॉरियर, असैसिन। इस एरे का नाम एनिमीज है। इस एनिमीज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पर मैं यूज करूंगा डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस लाइन में क्या हो रहा है, तो हमारा जो एनिमीज वाला एरे है उसके अंदर हमारे पास 4 एनिमीज हैं।
स्केलेटन, ज़ॉम्बी, वॉरियर और असैसन। तो मैंने इस लाइन की मदद से मैथ डॉट रैंडम का यूज करके और एनिमीज डॉट लेंथ जो है वो 4 के बराबर है, क्योंकि वहां पर 4 एनिमीज हैं। तो मैंने मैथ डॉट रैंडम का यूज करके अपने एनिमी इंडेक्स इंडेक्स की मदद से रैंडमली अपने किसी भी एनिमी को बुलाया है। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पर एनिमीज डॉट लेंथ में 4 की वैल्यू है, और जो मिनिमम है वो 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम जो है वो 0, 1, 2, 3। तो आपके पास अगर मैं ऊपर लेकर चलूं तो 0 इंडेक्स पे स्केलेटन है, फिर 1 पर जोम्बी है, 2 पर वॉरियर है, 3 पर असैसन है। तो इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है, और कोई भी एनिमी इस एनिमी इंडेक्स के वेरिएबल की मदद से मैं बुला सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई। अगर मैं आपको बताऊं तो अब आपके गेम में कौन सा एनिमी आपके पास आएगा आपको भी नहीं पता होगा। ये बिल्कुल एक रैंडम सी चीज है कि आपके पास कोई भी एनिमी आ सकता है, क्योंकि आपने उसके जो इंडेक्स नंबर है वो रैंडमली जनरेट किया है। तो कभी आपके पास स्केलेटन भी आ सकता है, कभी आपके पास असैसन भी आ सकता है, और इन चारों में से कोई भी कभी भी आ सकता है। और जो ऊपर वाली लाइन मैंने आपको बताई, इसमें मैंने क्या किया है कि उसकी हेल्थ भी कंफर्म नहीं है। मैक्सिमम 75 है, मिनिमम 1 है। तो वो जो भी एनिमी आपके पास आएगा, जो कि आपको भी नहीं पता कौन सा आएगा, और उसकी हेल्थ जो है वो भी रैंडम जनरेट हो रही है। आने वाले एनिमी हो सकता है कि वो स्ट्रांग हो, या हो सकता है कि वो बहुत वीक हो। तो ये दोनों चीजें रैंडमली जनरेट हो रही हैं, और ये बहुत जबरदस्त हमारे गेम को इंटरेस्टिंग बनाती हैं ये दोनों चीजें। तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट एनिमी के नाम से, और इस एनिमी के अंदर मैं वैल्यू रखने वाला हूँ। यहाँ से मैं अपने एरे का नाम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने एरे का नाम पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और इसके अंदर जो मैं इंडेक्स नंबर जनरेट कर रहा हूँ इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस लाइन में क्या हो रहा है, तो इस लाइन की मदद से मैं अपने एरे में से किसी भी एनिमी को बुला रहा हूँ, और वो जो इंडेक्स नंबर है वो आपने रैंडमली जनरेट किया है। तो कोई भी इंडेक्स नंबर आपके पास आ सकता है, और उसकी मदद से आप किसी भी एनिमी को बुला सकते हैं। तो इसके बाद जो है मैं अपना एक console डॉट लॉग यूज करूंगा, और console डॉट लॉग के अंदर हम बैकटिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं हैश का साइन लगा रहा हूँ। इस हैश के साइन का कोई मकसद नहीं है, बस मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारा जो मैसेज है उसमें सबसे पहले हैश नजर आए, और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा। और यहाँ पर जो मैंने एनिमी का ये वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मेरा एनिमी आएगा, तो इससे मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हैज अपेयर्ड। फिर से मैं अपने हैश का यूज कर लेता हूँ, और मैं एक लाइन का गैप दे देता हूँ इस मैसेज के बाद। तो अब आपको इस console डॉट लॉग की मदद से ये पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा एनिमी आया है। तो ये इस तरह है कि मैं चाहता हूँ कि जो वेरिएबल्स अभी हमने बनाए हैं और यहाँ console डॉट लॉग तक, तो मैं आपको ये टर्मिनल में चलाकर दिखाऊं। तो हम अपने स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और कंपाइल कराते हैं, और मैं नोट कराता हूँ। तो अभी जो है फिलहाल हमारा वाइल लूप जो है वो ट्रू कंडीशन में है, तो जाहिर सी बात है वो आपको अभी दिखाएगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो आप इस चलते हुए टर्मिनल में शायद ये देख सकें कि आपके पास हर किस्म का जो एनिमी है वो उसका नाम आ रहा है यहाँ पर। मतलब जो चारों एनिमीज हैं वो बारी बारी आ रहे हैं। तो ठीक है, मैं अभी फिलहाल अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट को डिलीट कर देता हूँ, और हम अपने कोड की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने अपना जो ये वाइल लूप है इसकी स्टार्टिंग की चीजें तो मैंने लिख ली हैं। अब मैं एक लाइन का गैप देकर एक दूसरा वाइल लूप यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, और इस वाइल लूप के कंडीशन के अंदर मैं अपने इस एनिमी हेल्थ के वेरिएबल को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और इसके राउंड ब्रैकेट में मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं अपने ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगा, और ग्रेटर देन 0 का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद मैं अपने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करूंगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो वाइल लूप है ये मुझे हेल्प करेगा जब तक हमारा एनिमी खत्म नहीं हो जाता। मतलब वो हमारा जो हीरो है वो उसे किल नहीं कर लेता, तब तक जो है ये वाइल लूप हमारे गेम को कंटिन्यू रखेगा। और जब तक वो एनिमी मर नहीं जाता, मतलब उसकी हेल्थ जब 0 हो जाएगी, तब ये हमारा वाइल लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जब तक एनिमी जिंदा है, इस वाइल लूप की मदद से हम अपने गेम को कंटिन्यू चलाते रहेंगे।
तो इसके अंदर आने वाला जो कोड है वो मैं सबसे पहले अपने console डॉट लॉग का यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं बैकटिक का यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा योर हेल्थ। योर हेल्थ के बाद मैं यहाँ पर एक अपने $साइन करली ब्रेसेस लगा रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे हीरो की जो हेल्थ है उसका वेरिएबल देना है। आपको पता है मैंने हीरो की हेल्थ का जो वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पर बनाया था, और इसकी वैल्यू मैंने 100 रखी है। तो इस हीरो की हेल्थ के वेरिएबल को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इस वाइल लूप में अभी सबसे पहले ये होगा कि हमारी जो हीरो की हेल्थ है वो हमें शो होगी कि उसकी हेल्थ कितनी है, और इसी तरीके से एक और मैसेज मैं बनाता हूँ जिसमें मैं अपनी एनिमी की जो हेल्थ है वो भी दिखाता हूँ कि हमारे एनिमी की हेल्थ अभी हमारे पास कितनी आई है। तो उसके लिए मैं console डॉट लॉग का यूज करूंगा, बैकटिक लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं $साइन का यूज करता हूँ, करली ब्रेसेस, और इसके अंदर एनिमी जो है वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर जनरेट हो रहा है। तो इस वेरिएबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसकी मदद से हमें एनिमी का नाम मिल जाएगा, और मैं स्पेस लगाकर यहाँ पर मैं लिखूंगा हेल्थ। तो एनिमी की जो हेल्थ है वो होने वाली है यहाँ पर रैंडम जनरेट। तो और उसको हमने इस एनिमी की हेल्थ के अंदर जनरेट किया है कि उसकी हेल्थ कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर 75 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपने $साइन करली ब्रेसेस के अंदर इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये इस तरह है कि आपका जो एनिमी है वो जो भी आपके पास आएगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और उसकी हेल्थ भी जो कि रैंडम जनरेट हो रही है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। कौन सा एनिमी आया है और उसकी हेल्थ कितनी है इस console डॉट लॉग की मदद से आप देख सकते हैं। तो मैं अपने इस हेल्थ में भी कॉलन लगा लेता हूँ ताकि ये दोनों मैसेज एक जैसे हो जाएं। ये वाला हमारी हीरो की हेल्थ के लिए, ये वाला हमारे एनिमी की हेल्थ के लिए। अब मैं यहाँ पर अपने इंक्वायरर का यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने इंक्वायरर का यूज करूंगा। तो इंक्वायरर के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट ऑप्शंस इक्वल अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट क्योंकि एक मेथड है तो मैंने राउंड ब्रैकेट लगा लिया। इसके अंदर मैं करली ब्रेसेस लगाकर इंटर करूंगा, और यहाँ पर मैं मैसेज में मैं लिखूंगा व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तो ताकि जो मैं ऑप्शंस उसको दिखाऊं तो उसमें से वो सेलेक्ट कर पाए। तो सबसे पहली चॉइस मैं यहाँ पर दे देता हूँ अटैक करने की। तो उसके लिए मैं अपने डबल कोट में पहला ऑप्शन दे देता हूँ अटैक का, और फिर दूसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ टेक हेल्थ पोर्शन। ये हेल्थ पोर्शन वही है कि जब हमारी हेल्थ कम हो जाएगी तो आप इसकी मदद से अपनी हेल्थ को दोबारा से इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ पर दूंगा रन का। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो यूं है कि अगर आपको भागना है तो आप रन वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, तो आप जो है एनिमी से बचकर भाग भी सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास है, अटैक, हेल्थ पोशन और रन। तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि मेरे यूजर ने सबसे पहला जो ऑप्शन है अटैक का उसको सेलेक्ट किया है। तो इससे रिलेटेड जो है अब मुझे अपनी इफ कंडीशन बनानी है। तो मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ और नीचे आकर जो है मैं यहाँ पर इफ कंडीशन अपनी बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑप्शंस ANS अगर बराबर है मेरे इस अटैक के, तो मुझे अपना ये पूरा डबल कोड जो है वो कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर देना है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये गलती कर रहे हैं कि आप लोग ना इसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो लिखते टाइम ये होता है कि आप लोगों से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी आपने स्पेस नहीं लगाया, कभी ए स्मॉल कर दिया। तो अक्सर मैंने ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है अपने ग्रुप में। तो इसमें जो है आप लोग कॉपी पेस्ट करें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इफ कंडीशन के करली ब्रैकेट लगाकर हम इसके अंदर इफ का कोड लिखेंगे। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसका नाम मैं रखूंगा डैमेज टू एनिमी। तो ये वेरिएबल जो है ये एनिमी के डैमेज से रिलेटेड है, और इसके अंदर जो है मैं फिर से अपने मैथ डॉट रैंडम का यूज करूंगा। तो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैथ डॉट फ्लोर राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर मैं लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम फिर से राउंड ब्रैकेट, और इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने अटैक डैमेज जो मैंने एनिमी के लिए वेरिएबल बनाया था। तो हम ऊपर चलते हैं और उस अटैक डैमेज का जो ये वाला वेरिएबल है अटैच डैमेज टू एनिमी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसकी जो वैल्यू है वो 50 है। तो मैं अगर आपको समझाऊं तो देखें, हमारा जो हीरो है वो जब एनिमी एनिमी पर अटैक करेगा
तो वो मैक्सिमम जो है उसके 50 नंबर्स डैमेज कर सकता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि हर दफा जो है वो जो हमारा हीरो है वो 50 जो है डैमेज करे उसके एनिमी के हेल्थ को। तो इस नंबर को भी मैं रैंडमली जनरेट करना चाहता हूँ। तो ये इस तरह होगा, मैं नीचे आकर यहाँ पर अगर पेस्ट करूँ और यहाँ पर मैं +1 कर दूं, तो अब इस वेरिएबल का मकसद ये है कि जब भी हमारा हीरो एनिमी पर अटैक करेगा तो वो जो अटैक की पावर है वो 1 से लेकर 50 तक कुछ भी हो सकती है। मतलब अगर उसने अटैक किया तो हो सकता है एक दफा वो 25 या 37 या 45 अटैक डैमेज कर पाए अपने एनिमी को। तो ये जो नंबर है ये बिल्कुल रैंडम जनरेट होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हीरो है उसके अटैक का भी हमें कंफर्म नहीं पता कि जब वो एनिमी पर अटैक करेगा तो वो कितना डैमेज करेगा। तो ये चीज भी रैंडम जनरेट हो रही है और ये 1 से लेकर 50 तक है। तो हमारा हीरो 1 से लेके 50 तक किसी भी नंबर पर एनिमी को अटैक करके डैमेज दे सकता है। तो उसके बाद मैं नीचे अपने वेरिएबल में आ जाता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेते हैं डैमेज टू हीरो। इसकी वैल्यू मैं रखूंगा मैथ डॉट फ्लोर राउंड ब्रैकेट मैथ डॉट रैंडम फिर से राउंड ब्रैकेट। मैं अपने मैथ को कैपिटल कर लेता हूँ। मैथ का जो एम है वो कैपिटल है, इसका ध्यान दीजिएगा। मैथ का एम जो है वो फ्लोर में भी कैपिटल है, यहाँ पर भी कैपिटल है, हर जगह पर कैपिटल है। मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने एक वेरिएबल और बनाया था कि एनिमी जब हमारे हीरो को अटैक करेगा तो वो कितना डैमेज कर सकता है। तो मैं ऊपर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये वाला जो वेरिएबल है एनिमी अटैक डैमेज टू हीरो, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसमें मैं +1 लिख देता हूँ। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि इस वेरिएबल का काम क्या है, तो जो हमारा एनिमी है वो जब हमारे हीरो पर अटैक करेगा तो वो जो अटैक 1 से लेकर 25 नंबर तक मैंने जो सेट किया था, मैक्सिमम 25 है और मिनिमम 1 है। तो इसमें से अटैक जो है वो किसी भी नंबर का रैंडम नंबर जनरेट होगा। मतलब अगर मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो एनिमी जब हमारे हीरो पर अटैक करेगा तो वो अटैक भी हमें कंफर्म नहीं है कि वो 1 से लेकर 25 के दरमियान कुछ भी हो सकता है नंबर। तो कभी हो सकता है वो हमें अटैक करे तो हमारे 10 नंबर को कम कर दे, या मैक्सिमम वो 25 भी हो सकता है कि हमारी जो 100% हेल्थ है उसमें वो 25 का अटैक कर दे जो कि मैक्सिमम नंबर है, या 25 से कम भी हो सकता है कभी। तो ये 1 से लेके 25 तक की रेंज है इसकी और ये नंबर रैंडमली जनरेट हो रहे हैं। तो आपने ये चीज देखा होगा कि तमाम चीजें यहाँ पर रैंडमली जनरेट हो रही हैं। आप जब इस गेम को खेलेंगे तो इस गेम पर आपका किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं होगा। कोई भी एनिमी आ सकता है, कितना भी डैमेज हो सकता है, आपका हीरो कितना भी डैमेज उसे कर सकता है। तो इस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। ये इस गेम को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। सारी चीजें रैंडमली चल रही हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और क्योंकि अब मैंने डैमेज वाले वेरिएबल तो बना लिए हैं, तो जो हमारी हेल्थ है तो उस हेल्थ को हमें कम भी करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले मैं एनिमी की जो हेल्थ है उसके वेरिएबल को लेकर आता हूँ। तो एनिमी की हेल्थ के वेरिएबल का नाम जो है वो मैंने एनिमी हेल्थ रखा है। तो इस एनिमी हेल्थ के वेरिएबल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे लाकर पेस्ट करता हूँ। एनिमी हेल्थ जो है उसमें मैं यहाँ पर माइनस करूंगा, इक्वल का साइन दूंगा और यहाँ पर मैं अपने इस डैमेज टू एनिमी के वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो जो डैमेज टू एनिमी का जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उतना नंबर एनिमी की हेल्थ में से माइनस हो जाएगा। और इस तरह एक सेम वेरिएबल हम अपने हीरो के लिए भी बना लेते हैं। तो मुझे हीरो की हेल्थ जो है उसका वेरिएबल ऊपर से देखना होगा। हमने इसका नाम हीरो हेल्थ रखा है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और मैं नीचे आकर यहाँ पर हीरो हेल्थ को पेस्ट करता हूँ। फिर हम इसे माइनस इक्वल के साइन के बाद डैमेज टू हीरो, तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। तो अब हमारे हीरो को जितना भी डैमेज होगा वो हम हीरो की हेल्थ में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो अब मैं अपने console डॉट लॉग का यूज करूंगा और console डॉट लॉग में मैं बैकटिक का यूज करूंगा। बैकटिक के अंदर जो भी अटैक मैंने एनिमी पर किया है और जो अटैक एनिमी ने मुझ पर किया है, तो उन दोनों का रिजल्ट जो है मैं console डॉट लॉग में दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले जो अटैक हीरो ने एनिमी पर किया है उसका हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू स्ट्राइक द एनिमी। ये जो एनिमी है ना, इस
इस एनिमी को मुझे रखना है अपने डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं इस एनिमी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैंने वेरिएबल का नाम जो है वो क्या रखा था, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं। देखिए मैं एनिमी का नाम लिख भी सकता था, लेकिन कॉपी पेस्ट करने से ये होता है कि अगर आपने नाम में कुछ भी कैपिटल स्मॉल लिखा हो तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कॉपी पेस्ट करने से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यू स्ट्राइक द एनिमी। उसके बाद फिर मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 और मैं अपने इस वेरिएबल का यूज करूंगा डैमेज टू एनिमी। तो इस डैमेज टू एनिमी को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और अपने डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इस लाइन के मतलब ये है कि जो भी एनिमी आपके पास आया है उसका नाम यहाँ पर आएगा और आपने उसको कितना डैमेज किया है वो यहाँ पर नंबर्स में लिखा आएगा कि आपने इस एनिमी को इतना डैमेज किया है, इस मैसेज में ये लिखा हुआ आएगा। इसके बाद हम दोबारा एक console डॉट लॉग लेते हैं और बैकटिक लगाकर यहाँ पर मैं अपने डॉलर साइन का यूज करूंगा, कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर जो एनिमी है एनिमी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर अंदर इसके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसके बाद मैं लिखूंगा स्ट्राइक U4। तो जो भी एनिमी ने हमें अटैक किया है तो यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर डैमेज टू हीरो, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो डैमेज टू हीरो जो है उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर मैसेज में आ जाएगा कि इस एनिमी ने हीरो को इतना डैमेज किया है। एंड में हम यहाँ पर डैमेज भी लिख लेते हैं तो हमारा मैसेज जो है वो कंप्लीट हो गया। इस मैसेज के मतलब जो है वो ये है कि एनिमी ने हमारे हीरो को इतने नंबर डैमेज किया है, तो वो नंबर जो है वो इस डैमेज टू हीरो के वेरिएबल से आ रहा है जो कि रैंडमली जनरेट हो रही है वैल्यू। तो ये मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों लाइनें भी समझ आ गई होंगी। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं अपनी एक इफ कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे हीरो की जो हेल्थ है वो लड़ते लड़ते जो है वो 100 से 1 पहुंच गई है, तो 1 के नीचे जैसे कि 0 है अगर, तो अगर उसकी हेल्थ 0 हो जाती है तो उसको एक मैसेज मिलना चाहिए कि आप जो है अब मजीद इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उसको मैं इस तरह लिखूंगा कि मैं इफ कंडीशन को यहाँ पर लगाता हूँ और इफ कंडीशन में मैं हीरो की जो हेल्थ है, हीरो की हेल्थ का वेरिएबल यहाँ पर है, इससे मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि हीरो की हेल्थ जब तक छोटी हो 1 से, तो यहाँ पर मैं console डॉट लॉग के अंदर अपने डबल कोट के अंदर लिखता हूँ यू हैव टेकन टू मच डैमेज, यू आर टू वीक, कंटिन्यू। तो ये एक मैसेज मिलेगा उस वक्त जब हमारी हीरो की जो हेल्थ है वो 0 हो जाएगी, तो ये मैसेज आपको मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है जब हमारे हीरो की हेल्थ जो है वो 0 हो चुकी है तो गेम जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपने लूप को एंड करने के लिए यहाँ पर ब्रेक का यूज करूंगा और जो ये ब्रेक है जो मैंने यहाँ पर यूज किया है ये उस वक्त चलेगा जब हमारे हीरो की हेल्थ 0 हो जाएगी और ये हमें अपने इस वाले लूप से, जो हमारे बैटल वाला लूप है, इस वाले लूप से हमें बाहर निकाल देगा। याद रहे हम एक लूप जो है गेम के नाम का एक लूप है, उसके अंदर एक और हमने वाइल का लूप बनाया है और इस वाइल लूप से वो हमें बाहर निकाल देगा जब हमारे हीरो की जो हेल्थ है 0 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इफ कंडीशन समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं अपने इस ब्लू वाले कर्ली ब्रेसेस के नीचे आकर यहाँ पर अपना कोड लिखूंगा और यहाँ पर मैं अपने एल्स इफ का कोड लिखूंगा। ये जो एल्स इफ है इसके अंदर अब मैं अपने सेकंड ऑप्शन का कोड लिखने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसका कोड हमारा खत्म हो चुका है, अब यहाँ से सेकंड ऑप्शन का जो कोड है वो कंटिन्यू होगा। तो मैं यहाँ पर ऊपर चलता हूँ और ऊपर जाकर इस अपने सेकंड ऑप्शन को डबल कोट के साथ कॉपी कर लेता हूँ और ऑप्शंस डॉट ए एन एस यहाँ पर लिखकर ऑप्शंस डॉट ए एन एस अगर बराबर हो हमारे सेकंड ऑप्शन के तो हम यहाँ पर इसका कोड लिखेंगे। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सबसे पहले अपनी एक इफ कंडीशन लगाते हैं और ये जो कंडीशन है इसमें मैं लिखूंगा अपने नंबर ऑफ हेल्थ पोशन जो कि हमने स्टार्टिंग में 3 रखा था,
तो उसके वेरिएबल को मैं चेक कर लेता हूँ। ये जो नंबर ऑफ हेल्थ पोर्शन है, इसके नाम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे आकर इस इफ के राउंड ब्रैकेट के अंदर पेस्ट करता हूँ। और अगर नंबर ऑफ हेल्थ पोर्शन बड़ी हो जीरो से, मतलब अब हमारे हेल्थ पोर्शन में 1 2 3 कोई भी नंबर होना चाहिए, वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। जीरो से बड़ी होने का मतलब यही कि आपके पास हेल्थ पोर्शन है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर हीरो की जो हेल्थ है, हीरो की हेल्थ का यहाँ पर वेरिएबल जो है, इसके नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। हीरो की हेल्थ के अंदर मैं प्लस इक्वल का साइन देकर, और हेल्थ पोर्शन जो है वो एक 30 के बराबर था, तो लेकिन मैं ऊपर चलता हूँ, मैंने उसका एक वेरिएबल बनाया था, तो वो वेरिएबल ये है हील पोर्शन अमाउंट। इस वेरिएबल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हील पोर्शन अमाउंट को, और यहाँ पर नीचे आकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इस तरह के जो हमारा हेल्थ पोर्शन है, जब यूजर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेगा तो हमारा जो हेल्थ पोर्शन है वो हमारे पास अगर जीरो से ज्यादा है, मतलब 1 2 3 4 अगर हेल्थ पोर्शन मौजूद है, तो एक हेल्थ पोर्शन यूज करेंगे हम, और हम अपने एक हेल्थ पोर्शन के हिसाब से 30 नंबर्स जो है वो अपने हेल्थ के अंदर ऐड करा देंगे। ये इस लाइन का ये मतलब है। और जाहिर सी बात है कि जब आपने एक हेल्थ पोशन यूज किया और अपने हेल्थ में 30 नंबर ऐड कर लिए, तो आपका हेल्थ पोशन जो है वो यूज हो चुका है। तो हम अपने हेल्थ पोशन को यहाँ, इससे मैं कॉपी कर रहा हूँ, और हम अपने हेल्थ पोशन को माइनस माइनस करेंगे। तो माइनस माइनस के मतलब ये है कि इसमें से मैं 1 माइनस कर रहा हूँ, ताकि आपका जो हेल्थ पोर्शन है वो 1 से माइनस हो जाए, या आसान लफ्जों में आपने हेल्थ पोर्शन यूज कर लिया तो वो एक कम हो जाएगा। तो अब क्योंकि इस पोजीशन पे आपने अपने हेल्थ पोर्शन को यूज कर लिया होगा, तो मैं console डॉट लॉग के अंदर टिक लगा रहा हूँ, और बैक टिक के अंदर यहाँ पर मैं मैसेज दूंगा यू यूज हेल्थ पोर्शन 4। यहाँ पर मैं डॉलर साइन करली ब्रेसेस के अंदर हेल्थ पोर्शन के अमाउंट के वेरिएबल को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मैसेज जो है ये बताता है कि आपने हेल्थ पोर्शन को यूज किया है, और इस वेरिएबल के अंदर 30 की वैल्यू है। तो मैसेज कुछ इस तरह आएगा कि आपने 30 नंबर अपने हेल्थ पोर्शन में ऐड किए, यू यूज हेल्थ पोर्शन फॉर 30। तो इस तरह ये मैसेज आएगा कि आपने 30 नंबर अपने हेल्थ के अंदर ऐड कर लिए। तो मैं एक console डॉट लॉग और बनाना चाह रहा हूँ, और उसके अंदर अब मैं हीरो की करंट हेल्थ जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। जाहिर है आपने हेल्थ पोर्शन की मदद से अपने हेल्थ को इंक्रीज किया है, तो अभी आपके हेल्थ कितनी है वो भी हमें देखना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यू नाउ हैव, फिर डॉलर साइन करली ब्रेसेस के अंदर हीरो हेल्थ के वेरिएबल को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पर मैं लाकर पेस्ट करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा हेल्थ। तो ये मैसेज कुछ इस तरह आएगा कि करेंटली जो आपका हीरो है उसकी जो हेल्थ है वो इतनी है। आपको इस मैसेज की मदद से यहाँ पर कुछ नंबर्स नजर आ जाएंगे कि हीरो की हेल्थ जितनी भी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपने नंबर ऑफ हेल्थ पोर्शन जो है वो यूज किए हैं, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास कितने हेल्थ पोर्शन जो है वो बाकी रह गए। तो एक console डॉट लॉग उसके लिए बना लेते हैं। बैकटिक के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा यू हैव, यहाँ पर मैं डॉलर साइन करली ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ हेल्थ पोर्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसके अंदर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब जितने भी हेल्थ पोर्शन है जो बच गए वो मुझे यहाँ पर इसकी मदद से नजर आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेल्थ पोर्शन लेफ्ट। तो इस मैसेज के मतलब ये है कि आपके पास अब इतने हेल्थ पोर्शन बच गए, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो जब आप सारे यूज कर लेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप इस इफ कंडीशन के अंदर ही नहीं आएंगे, ये इफ कंडीशन उस सूरत में नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास हेल्थ पोर्शन है तो ये इफ कंडीशन चलेगा, और इसके अंदर तमाम आने वाली जो भी चीजें हैं वो एक एक करके आपको टर्मिनल में नजर भी आएंगी, और कोड आपके प्लस माइनस भी यहाँ पर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ये तमाम चीजें चलेंगी। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर हेल्थ पोर्शन जो है वो हमारे पास जीरो होता है, तो उस कंडीशन में भी हमें कुछ मैसेज अपना देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपने एल्स का कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा गैप यहाँ पर है इसे मैं खत्म कर लेता हूँ। अब इस येलो करली ब्रैकेट के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एल्स, एल्स के करली ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं console डॉट लॉग में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यू हैव नो हेल्थ पोर्शंस लेफ्ट। और मैं अपने मैसेज में एक मैसेज और देना चाह रहा हूँ
आपको याद होगा, अगर मैं आपको ऊपर लेकर चलूं, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम अपने एनिमी को मार मार लेंगे, जब हम अपने एनिमी को किल कर लेंगे, तो अगर हमारी हेल्थ 50 से कम है, तो जैसे ही हमारा एनिमी किल हो जाएगा, तो वो हमें एक हेल्थ पोशन गिफ्ट में देकर जाएगा। तो वो वाला जो हेल्थ पोशन है, उसका मैसेज जो है वो मैं नीचे देना चाह रहा हूँ, कि मैं यहाँ पर यूजर को बताऊं, डिफीट एनिमी टू गेट हेल्थ पोशन। तो इस मैसेज के मतलब ये है कि आपके पास हेल्थ पोशन नहीं है और आप एनिमी को डिफीट करें तो आपके पास हेल्थ पोशन आने के चांसेस हैं। तो इस मैसेज को मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर चांस टू गेट हेल्थ पोशन, डिफीट एनिमी फॉर अ चांस टू गेट हेल्थ पोशन। तो एक्स्ट्रा लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं अपने इस ब्लू वाले कर्ली ब्रेसेस के बाद एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एल्स का कोड लिख रहा हूँ, और एल्स इफ के राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं अपने तीसरे ऑप्शन का यूज करूंगा। तो मैं तीसरे ऑप्शन के लिए ऊपर चलता हूँ, और मैं अपने इस डबल कोड के साथ अपने इस पूरे तीसरे ऑप्शन को कॉपी कर लेता हूँ। तो ऑप्शन डॉट ए एन एस के अंदर मैं नीचे आ जाता हूँ, ऑप्शन डॉट ए एन एस के अंदर अगर ये बराबर हो 3 के, तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाकर इसके अंदर का कोड लिख देता हूँ। तो अगर हमारा यूजर थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, तो उस सूरत में क्या कोड चलेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं console डॉट लॉग का यूज कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं लिखूंगा कि जाहिर है आपने भागने वाला ऑप्शन लिया है, तो उससे रिलेटेड कोई मैसेज देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यू रन अवे फ्रॉम, और यहाँ पर मैं एनिमी का नाम भी देता हूँ। तो $, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं एनिमी का वेरिएबल जो है वो मैं यहाँ से ऊपर से कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर एनिमी है इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इस मैसेज में बकायदा ये नजर आएगा कि आप कौन से एनिमी से बचकर भागे हैं, और क्योंकि आप उस एनिमी से बचकर भाग चुके हैं, तो जाहिर सी बात है हमें गेम को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। दोबारा से स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर जो अपना मेन लूप है, जिसका नाम मैंने गेम रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो ये वाला वाइल लूप है, इसका नाम मैंने गेम रखा था, तो इस गेम को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कंटिन्यू, और कंटिन्यू के बाद इस गेम के नाम को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप जो है वो भागने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो आपको एक मैसेज आएगा कि आप किस एनिमी से बचकर भागें, और उसके बाद ये जो मेन आपका वाइल लूप है ये दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब दोबारा से चल पड़ेगा। तो मैं अपने एक इफ कंडीशन का यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, और उसमें मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे हीरो की जो हेल्थ है वो 0 हो जाए, तो उस सूरत में हमारा जो ये गेम है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं इफ कंडीशन लिखूंगा, तो मैं अपने इस पिंक वाले कर्ली ब्रेसेस के बाद एंटर करूंगा, और यहाँ पर मैं अपने इफ कंडीशन का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ, और इफ के राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर जो हमारे हीरो की हेल्थ है, हीरो की हेल्थ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अगर वो छोटी है 0 से, या इसको मैं 1 कर देता हूँ, अगर वो छोटी है 1 से, तो मैं अपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक मैसेज शो करूंगा। तो उसके लिए मैं console डॉट लॉग का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा यू आर आउट फ्रॉम बैटल, यू आर टू वीक। और इस मैसेज के बाद जो है मैं यहाँ पर ब्रेक का यूज करूंगा। ये जो ब्रेक है ये मेरे मेन वाइल लूप को जो है वो खत्म कर देगी, और हमारा जो गेम है वो एंड हो जाएगा। मतलब इस इफ कंडीशन की मदद से अगर हमारे हीरो की हेल्थ 0 हो गई, तो हमें ये मैसेज प्रिंट होगा, और उसके बाद हमारा गेम स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, तो हमने हीरो की हेल्थ से रिलेटेड तो बना लिया कि जब उसकी हेल्थ 0 हो जाएगी तो उसको यहाँ पर एक मैसेज मिले और गेम स्टॉप हो जाए, लेकिन अब हमें अपने एनिमी के लिए भी बनाना है। तो जब हम अपने एनिमी को किल कर दें, तो उस वक्त भी हमें एक मैसेज आना चाहिए। तो मैं इस पिंक वाले कर्ली ब्रेसेस के नीचे एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा अपने console डॉट लॉग के अंदर, यहाँ पर मैं $कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनिमी का यूज करूंगा। तो एनिमी के वेरिएबल को मैंने यूज किया है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा वॉज डिफीटेड, मतलब आपने इस एनिमी को डिफीट कर दिया, मार दिया। और इसके बाद जो है मैं आपको फिर से आपकी हेल्प दिखाना चाहूंगा। तो मैं console डॉट लॉग के अंदर
बैक टिक के अंदर लिखूंगा यू हैव, फिर डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट, और हीरो हेल्थ का जो ये वेरिएबल है इसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करके आपको ये बताता हूँ कि यू हैव जो भी आपकी हेल्थ होगी उसके नंबर यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं हेल्थ लिख देता हूँ। तो अब इस मैसेज में आपको समझ आ रहा होगा कि एनिमी जैसे ही किल हो जाएगा उसके बाद जो जितनी भी आपकी हेल्थ है वो आपको इस मैसेज में नजर आ जाएगी। तो आपने यहाँ तक जो है अपना कोड लिख लिया है। अब इसके हमारे गेम की लास्ट ऑप्शन बचती है जिसमें हमने ये कहा था कि जब हमारे हीरो की हेल्थ 50% से कम हो और उस कंडीशन में वो एनिमी को किल कर दे, तो एनिमी जो है वो उसे एक हेल्थ पोशन गिफ्ट करके जाएगा। तो उसका कोड जो है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा अभी। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट रैंडम नंबर। इस रैंडम नंबर के वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर का यूज करूंगा। इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं मैथ डॉट रैंडम का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, स्पेस के बाद इसे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से और प्लस कर दूंगा 1। तो अब जो मेरा ये रैंडम नंबर है ये मुझे 1 से लेकर 100 तक कोई भी एक नंबर जनरेट करके दे सकता है। तो यहाँ पर इसके नीचे मैं इफ कंडीशन का यूज करूंगा और इस इफ कंडीशन के अंदर ये जो मेरा रैंडम नंबर है इस रैंडम नंबर को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और रैंडम नंबर अगर कम है, मुझे यहाँ पर अपने हेल्थ पोशन का जो वेरिएबल है उसका यूज करना है। तो वो मैंने सबसे ऊपर लिखा है यहाँ पर हेल्थ पोशन ड्रॉप चांस। इसकी वैल्यू 50 है, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसके नाम को और यहाँ पर नीचे आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो इफ कंडीशन है इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं अपने जो हेल्थ पोर्शन है, नंबर ऑफ हेल्थ पोर्शन, यहाँ पर नंबर ऑफ हेल्थ पोर्शन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट करता हूँ और इसमें 1 प्लस करा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह है कि ये रैंडमली जनरेट हो रहा है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आपकी हेल्थ 50% से नीचे हो, मतलब 50 से कम होगी जब हीरो की हेल्थ, तो उस वक्त रैंडम नंबर जो जनरेट होगा और वो 50 से अगर कम होगा तो उस सूरत में आपको एक हेल्थ पोशन जो है वो मिलेगा। और ये तमाम चीजें कब होंगी, जब आप एनिमी को किल करेंगे। जब आप एनिमी को किल कर लेंगे और उस वक्त आपकी हेल्थ 50 से कम होगी, तो बाय चांस रैंडम नंबर अगर 50 से कम जनरेट हो गया तो उस सूरत में आपको नंबर ऑफ पोशन जो है वो एक मिल जाएगा। ये हर वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादातर चांस है कि आपको मिल जाए। वो डिपेंड करता है इस रैंडम नंबर के ऊपर कि अगर रैंडम नंबर 50 से कम होगा तो मिलेगा, अगर ज्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको ये वाली बात समझ में ना आई हो, तो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ कि आप जब एनिमी को किल कर देंगे तो किल करने के बाद अगर आपकी हेल्थ 50 से कम है, मैं आपको दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ कि जब आप एनिमी को किल करेंगे और उस वक्त रैंडम नंबर जनरेट होगा, अगर वो रैंडम नंबर 50 से कम हुआ तो आपको एक हेल्थ पोशन मिल जाएगा। अगर वो 50 से कम नहीं हुआ तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगा और आपको हेल्थ पोशन नहीं मिलेगा। तो हेल्थ पोशन जो है वो हर वक्त आपको नहीं मिलेगा, जब भी आप एनिमी को डिफीट करेंगे वो हर वक्त आपको नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है रैंडम नंबर के ऊपर कि रैंडम नंबर किस तरह जनरेट हो रहा है। अगर वो 50 से कम है तो फिर आपको मिल जाएगा, अगर 50 से ज्यादा है तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी। तो अगर आपको हेल्थ पोशन मिल जाता है तो एक मैसेज भी शो करा लेते हैं। तो उस मैसेज को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ console डॉट लॉग के अंदर। यहाँ पर मैं लिखूंगा एनिमी गिव यू हेल्प पोर्शन। तो अब आपको ये मैसेज पढ़ के और मजीद क्लियर हो रहा होगा कि हर एनिमी जो है वो आपको हेल्प पोर्शन देकर नहीं जाएगा। कुछ एनिमी ऐसे होंगे जो आपको हेल्प पोर्शन देकर जाएंगे, और ये जो है इस रैंडम नंबर के वेरिएबल की मदद से मैं कर पा रहा हूँ कि कुछ एनिमीज ऐसे होंगे जो आपको हेल्थ पोशन देकर चले जाएंगे और आपको भी नहीं पता वो कौन से एनिमी होंगे। तो ये भी चीज़ एक रैंडमली जनरेट हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको फिर से हीरो की हेल्थ दिखा देता हूँ। तो बैकटिक में मैं लिखता हूँ योर हेल्थ इज, और डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हीरो हेल्थ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं दोबारा से एक console डॉट लॉग ले रहा हूँ और इसके अंदर बैक टिक में मैं यहाँ पर लिखूंगा योर हेल्थ पोर्शन इज, डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं इस नंबर ऑफ हेल्थ पोर्शन को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब इस मैसेज की मदद से आपको अपने नंबर ऑफ हेल्थ पोर्शन भी नजर आएंगे
हीरो की हेल्थ भी नजर आएगी, और यहाँ पर मैसेज में लिखा भी आ रहा है कि एनिमी गिव यू हेल्थ पोशन। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लाइन को खत्म कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा लाइन को खत्म करने के बाद ये जो पिंक वाला मेरा करली ब्रैकेट है, इसके बाद मैं एंटर कर रहा हूँ, और एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं इंक्वायरर का यूज करूंगा, और इस कंडीशन में मैं अपने यूजर से पूछना चाहता हूँ कि वो इस गेम को कंटिन्यू करना चाहता है या एग्जिट करना चाहता है। तो मैं यहाँ पर इंक्वायरर का यूज करूंगा। लेट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूजर ऑप्शन इक्वल अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट करली ब्रेसेस एंटर करके मैं अपना मैसेज लिखूंगा, व्हाट वुड यू लाइक टू डू नाउ। चॉइसेस के अंदर मैं यहाँ पर उसे चॉइसेस देना चाह रहा हूँ, तो एरे का यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं पहला ऑप्शन उसे दूंगा कि वो कंटिन्यू करे, और मैं कॉमा लगाकर दूसरा ऑप्शन उसे दूंगा कि वो एग्जिट कर जाए। तो यहाँ पर हम एग्जिट लिख लेते हैं। अब मैंने दो ऑप्शन दे दिए, कंटिन्यू या एग्जिट। तो इसके हिसाब से अब हमें इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो मैं इफ कंडीशन लिख लेता हूँ यहाँ पर। इफ यूजर ऑप्शन डॉट ए एन एस अगर बराबर हो, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपली मैसेज उसे दिखा देता हूँ कि यू आर कंटिन्यू ऑन योर एडवेंचर। और इस इफ के एल्स का कोड मैं लिख लेता हूँ, और एल्स में मैं यहाँ पर दूंगा console डॉट लॉग, और console डॉट लॉग के ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर मैसेज लिखूंगा कि यू यू सक्सेसफुली एग्जिट फ्रॉम डेड जोन। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर ब्रेक दे देता हूँ, ताकि हमारा गेम जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाए। तो अगर वो पहला ऑप्शन करता है तो कंटिन्यू, क्योंकि हमारा वाइल लूप जो है वो वैसे ही चल रहा है, तो वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा हमारा तो वो खुद ब खुद हमारा जो गेम है वो दोबारा से चलने लग जाएगा। और एल्स का जो कोड है, एल्स के कोड में यहाँ पर आ जाएगा यू सक्सेसफुली एग्जिट फ्रॉम डेड जोन। तो मतलब अगर वो टू सेलेक्ट करता है, तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा उसको कि भाई आप सक्सेसफुली बाहर हो चुके हैं डेड जोन से, और जो गेम है वो यहाँ पर रुक जाएगा। एक मैं यहाँ पर अपना मैसेज प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पिंक वाले करली ब्रैकेट के नीचे आकर console डॉट लॉग ले रहा हूँ, और इस console डॉट लॉग में मैं यहाँ पर डबल कोड के अंदर लिखूंगा थैंक यू फॉर प्लेइंग। तो इस तरीके से हमने अपना जो ये गेम है उसे कंप्लीट किया है, और यहाँ पर मैं एक लाइन का गैप भी दे देता हूँ। तो अब मैं आपको ये जो गेम है ये टर्मिनल में चला कर दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे कंपाइल कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं TSC एंटर करके इसे कंपाइल कराऊंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, जो कि मेरी फाइल का नाम है। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख कर आई है। मैं जरा अपनी स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैसेज मिलता है वेलकम टू डेड जोन, और यहाँ पर एक एनिमी जो है वो आ चुका है, असैसिन हैज अपीयर्ड। तो एक एनिमी का मैसेज आ चुका है, असैसिन जो है वो अपीयर्ड हो चुका है। और यहाँ पर मुझे मिलता है एक मैसेज योर हेल्थ इज 100, असैसिन हेल्थ इज 75। तो असैसिन की हेल्थ जो है वो भी पूरी है, और मेरी हेल्थ भी पूरी है। तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो यहाँ पर मैं अटैक करता हूँ। जैसे ही मैंने अटैक को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिलता है यू स्ट्राइक द असैसिन फॉर 9। तो मैंने काफी कम डैमेज किया है इसे, और असैसिन स्ट्राइक यू फॉर 11, और उसने मुझे 11 डैमेज किया है। तो अब जो मेरी हेल्थ है वो 89 हो चुकी है, असैसिन की हेल्थ 66 हो चुकी है। तो अब मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कि आपको अटैक करना है, हेल्थ पोशन लेना है, या रन करना है। तो मैं दोबारा से अटैक करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने उसे 8 डैमेज किया है, और असैसन ने भी मुझे 8 डैमेज किया है। तो मेरी हेल्थ जो है वो 81 हो चुकी है, और असैसन की हेल्थ 58 हो चुकी है। तो मैं अब इसे जल्दी जल्दी अटैक करता हूँ, और देखते हैं कि हम दोनों में से कौन किसे किल करता है। तो मैंने अटैक किया, मैंने फिर से अटैक किया, और मैंने फिर से अटैक किया। तो यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर जो है यू स्ट्राइक द असैसिन फॉर 42, मैंने उसे 42 अटैक किया है। और असैसिन की जो हेल्थ थी वो पहले 9 थी। तो जाहिर सी बात है जो असैसिन है वो अब मर चुका है,
और असैसन स्ट्राइक यू फॉर 22, और उसने मुझे भी कुछ डैमेज डैमेज किया है। तो अभी असैसन डिफीट हो चुका है, उसका मुझे मैसेज मिला है, और यहाँ पर लिखा रहा है कि मेरी जो हेल्थ है वो 48 है, और जो असैसन है वो मरते मरते मुझे हेल्थ पोशन भी गिफ्ट करके गया। एनिमी गिव यू हेल्थ पोशन। तो ये जो हेल्थ पोशन है, योर हेल्थ इज 48, 48 मेरी हेल्थ है, और जो मेरी हेल्थ पोशन है वो अब मेरे पास 4 हो चुके हैं, पहले 3 थे अब 4 हो चुके हैं। तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू नाउ का मेरे पास मैसेज आया है, और मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब इस वक्त मेरे पास यहाँ पर वॉरियर आ चुका है। तो पहले असैसन आया था, अब वॉरियर आ चुका है, और ये चीजें खुद ब खुद हो रही हैं, सारी चीजें रैंडम जनरेट हो रही हैं। तो मैं अब अपने इस नीचे वाले मैसेज में आपको ये दिखाता हूँ कि मैं यहाँ से अपने हेल्थ पोशन को यूज करूंगा। अभी मेरी हेल्थ 48 है, मैं अपने हेल्थ पोशन को यूज करूंगा, और अब आप देख सकते हैं कि मैंने हेल्थ पोशन को यूज किया है, और यू नाउ हैव 78 हेल्थ। तो 48 में 30 प्लस होके 78 हो चुकी है मेरी हेल्थ, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब मेरे पास सिर्फ 3 हेल्थ पोशन बचे हैं, और मेरी हेल्थ अब 78 है। वॉरियर की जो हेल्थ है वो 55 है। तो आपने अटैक का ऑप्शन भी देख लिया, आपने हेल्थ पोशन का ऑप्शन भी देख लिया। तो मैं आपको चाहता हूँ कि हेल्थ पोशन के तीनों हेल्थ पोशन को मैं यूज करूँ। तो यहाँ पर मेरा जो हेल्थ पोजीशन है वो अब 0 हो चुका है, और जो मेरी हेल्थ है वो 168 हो चुकी है। अब मैं दोबारा से अपने हेल्थ पोजीशन को यूज करता हूँ, और देखते हैं हमारे पास कौन सा मैसेज आता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर आया है, यू हैव नो हेल्थ पोशन लेफ्ट, आपके पास कोई भी हेल्थ पोशन नहीं है। डिफीट एनिमी फॉर अ चांस टू गेट हेल्थ पोशन, कि आप एनिमी को डिफीट करें, हो सकता है आपको हेल्थ पोशन जो है वो गिफ्ट में मिल जाए। और योर हेल्थ जो है वो 168, एनिमी की हेल्थ जो है वो 55 है। तो आपने हेल्थ अटैक और हेल्थ पोशन का ऑप्शन देख लिया है। अब मैं आपको रन का ऑप्शन दिखाता हूँ चला के। तो जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पर मैसेज आएगा, यू रन अवे फ्रॉम वॉरियर। आप जो है वो वॉरियर से डर के भाग चुके हैं, और उसके बाद जो है गेम दोबारा से स्टार्ट हुआ, और जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ तो अब आपका जो एनिमी है वो जोम्बी आपके पास आ चुका है। तो जोम्बी जो है उसकी हेल्थ जो है वो 30 है, हमारी 168 है। इस तरीके से ये गेम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन जिस तरह सर जिया ने हमें उस वीडियो को फॉलो करने कहा था, मैंने एग्जैक्टली उस वीडियो को फॉलो किया है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमने लिखा है। ऑलमोस्ट हमने 111 लाइनों का कोड लिखा है। तो आपके लिए अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मुश्किल हो जाएगा काफ़ी ढूंढना और समझना। तो आपको अगर ये चीज़ें समझ नहीं आई या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें। मैं आपके कोड को खुद एनालाइज करके आपकी गलती भी बता दूंगा, और आपको समझा भी दूंगा कि आपने कहाँ पर गलती की है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और कमेंट कर दें लाजमी। कमेंट कर कर आप ये बता दें कि आपने जो है सक्सेसफुली इस गेम को बना लिया है और चला कर भी देख लिया। थैंक यू।